Hello everyone, welcome to CUET Bright Academy. So my dear students, ब्राइट अकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशली आप लोगों के लिए CUET के जर्नल टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए एक ऑनलाइन कोर्स लेके आया है। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड जितना हो सके इस चैनल को शेयर करें ताकि कोई भी अपकमिंग अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। हमारा मोटिव रहेगा आपको वेस्ट टू वेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाए। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का सेशन। आज का सेशन हम रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे एंड रीजनिंग इज कॉल्ड मेंटल एबिलिटी। अब जनरल टेस्ट में रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जिसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं। वन बाय वन हम हर एक टॉपिक करते जाएंगे। आज का जो सेशन रहेगा रीजनिंग में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड रिलेशन। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन से। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड बिल्कुल ईजिली वे में लेके चलेंगे। हर एक चीज़ अंडरस्टैंड रहेगी किस तरीके से चलना है। तो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आएंगे सबसे पहले, फिर हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक जो है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड रिलेशन। अब पॉइंट नंबर 1 कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक के नेम से क्लियर रहेंगे एंड टॉपिक है ब्लड रिलेशन। It means relation between family. Relation between family. अब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड टॉपिक इजी भी है क्योंकि हम बात करें ब्लड रिलेशन, सो रिलेशन बिटवीन फैमिली। तो आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपसे जो पूछा जाएगा वो भी बेसिकली क्या होगा, रिलेशन, और वो रिलेशन होंगे फैमिली के। आपको फैमिली के रिलेशन इस क्वेश्चन में आएंगे और उसी के बेस पे ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके चले हम कि क्वेश्चन की एक छोटी सी स्टेटमेंट है, एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन पुट किया और वो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पुट किया, कहता कि व्हाट इज बी टू ए, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले कि क्वेश्चन में क्या चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, उसके लिए हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, राइट। तो टॉपिक है ब्लड रिलेशन, इट मींस रिलेशन बिटवीन फैमिली। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसमें रिलेशन होंगे। अब रिलेशन जो होंगे वो तो आपको 5 to 6 या 7 लाइन्स का अगर पैराग्राफ भी दें तो वो कुछ स्टेटमेंट्स का पैराग्राफ बना के देगा एंड इन दी एंड वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हमने रखा ए इज फादर ऑफ बी एंड ये पूछ रहा है व्हाट इज बी टू ए। तो व्हाट इज बी टू ए का मतलब कि अब हमें यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज बी टू ए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इज एक मेंबर के साथ लगा है, वो कौन है, बी। तो इसको अंडरस्टैंड करना है आपको कि वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, तो इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे कहता है व्हाट इज बी टू ए का मतलब बी का रिलेशन बताना है ए के साथ, ये इसका मीनिंग है। व्हाट इज बी टू ए, तो इज किसके साथ लगा है, जिस मेंबर के साथ इज लगा है हमें उसका रिलेशन बताना है। सो व्हाट इज बी टू ए का मतलब बी का रिलेशन ए के साथ क्या है। तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि हर एक क्वेश्चन में लास्ट में जो क्वेश्चनिंग होगी उसमें आपसे रिलेशन पूछा जाएगा। सो रिलेशन बताने के लिए सबसे पहला काम ये है कि आपको ये श्योर करना है कि क्वेश्चन में क्या उस मेंबर का आपको जेंडर क्लियर है। अगर तो जेंडर क्लियर है तो आपका आंसर बनेगा, अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो आपका आंसर श्योरिटी में नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए ए इज फादर ऑफ बी, हमें इस पूरी लाइन में पता चला कि ए फादर है बी का, जिसमें हमें ए का जेंडर क्लियर हो गया। और वो पूछ रहा है व्हाट इज बी टू ए, तो बी का रिलेशन ए के साथ क्या हो सकता है। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका श्योर नहीं रहेगा कि आप अगर बोलो कि सर सन, ज़रूरी नहीं है कि वो आंसर डॉटर भी हो सकता है, पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है जेंडर। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल जो हम आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं ईदर सन और डॉटर, ईदर सन और डॉटर। बट क्वेश्चन का आंसर वेरी क्यों कर रहा है, ये वेरी इसलिए कर रहा है कि क्वेश्चन एग्जामिनर जब जो देगा उस क्वेश्चन का आंसर या तो उस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन प्रॉपर है तो हम आंसर दे पाएंगे। प्रॉपर इंफॉर्मेशन का मतलब जो उसने क्वेश्चन पूछा क्या उस मेंबर का उसने जेंडर बताया। एग्जाम्पल ए इज फादर ऑफ बी एंड कहता कि बी इज अ मेल मेंबर, कहता कि बी इज अ मेल मेंबर, इट मीन्स बी का जेंडर कंफर्म हुआ। सो व्हाट इज बी टू ए, सन। क्लियर।
आंसर कंफर्म हो गया क्योंकि हमें जेंडर कंफर्म था। ए इज फादर ऑफ बी, बट उसने लिखा कि बी इज अ फीमेल, सो हमें कंफर्म हो गया बी का जेंडर। सो व्हाट इज बी टू ए, कंफर्म है डॉटर। बट उसने लिखा ए इज फादर ऑफ बी, और बी के बारे में फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे बताया नहीं कि वो मेल है या फीमेल। तो आपने अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, ईदर सन और डॉटर। इसकी काफ़ी प्रेफरेंस होती है इस केस में आंसर देने के लिए, बट फिलहाल हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हमें एग्जाम्पल लेना ज़रूरी था। सो हम बेसिक कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें ये श्योर करना है जेंडर कंफर्मेशन के बाद ही रिलेशन फाइंड आउट होगा, और उसी तरीके से हम फिर आगे चलेंगे। तो हम बेसिक कंसेप्ट से फिर स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक कंसेप्ट की हम बात करते हैं, जेंडर कंफर्मेशन। अब क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट आएगी उसमें दो तरह से होता है, या तो क्वेश्चन नेम बेस्ड होंगे कि कोई पर्टिकुलरली नेम होगा, ठीक है, राम इज सिस्टर ऑफ, इस तरीके से लिखा होगा, या तो फिर लिखा होगा ए बी सी डी पी क्यू आर एस, या तो नेम बेस्ड होंगे क्वेश्चन या फिर अल्फ़ाबेटिकली बेस्ड होंगे। अब बात ये ध्यान में रखनी है कि चाहे वो नेम बेस्ड हो या फिर अल्फ़ाबेटिकली हो, आपने खुद से अज्यूम नहीं करना है कि जेंडर इसका क्या रहेगा, चाहे वो अल्फ़ाबेट सी क्यों ना हो, चाहे वो नेम ही क्यों ना हो। मेजॉरिटी ऑफ केस में स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि वो नेम से जेंडर डिसाइड कर लेते हैं। आपने ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए। अब वो नेम ऐसा ना हो कि वो आप ये देखो कि हम मेजॉरिटी ऑफ केस में डेली लाइफ में देखते हैं कि ये नेम मेल मेंबर का है और उसने उसमें वहाँ पे नहीं बता रखा है, तो आपने अज्यूम नहीं करना है वो मेल मेंबर है। सो नेम एंड अल्फ़ाबेटिकली जो कुछ होगा आपने खुद से अज्यूम नहीं करना जेंडर, वो बताए गए क्वेश्चन में तो ठीक है, अदरवाइज हम प्रेफरेंस लेके चलते होते हैं, वो हम बाद में देखते हैं। तो स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं जेंडर। सो जेंडर कंफर्मेशन के लिए अगर हम बात करें कि इस टॉपिक में दो जेंडर कंसीडर किए जाते हैं, सिर्फ एक मेल और फीमेल, ठीक है। इसके अलावा इसमें किसी और जेंडर के बेस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो एक साइड रहेगा मेल और एक साइड रहेगा फीमेल, ठीक है। तो दो वे जेंडर के बेस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सो हमने क्या करना है कि हम एक डायग्राम के थ्रू चलेंगे ताकि क्वेश्चन हमें बार बार रीड ना करना पड़े। तो हम एक अरेंजमेंट का यूज़ करेंगे जिसके लिए हम कुछ सिंबल और कुछ साइन का यूज़ करेंगे जो आप लोगों ने याद रखना है। सो मेल मेंबर के लिए आप याद रखेंगे साइन, आपने एक प्लस का साइन याद रखना है, और फीमेल मेंबर के लिए आप एक साइन याद रखें माइनस का साइन। एग्जाम्पल कैसे कि एक स्टेटमेंट आपने रीड की पर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बार बार रीड नहीं करनी थी, तो आप लोगों ने क्या किया कि एक स्टेटमेंट रीड की, एग्जाम्पल कि वो ए के बारे में थी, कहता ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो ए इज ब्रदर का मतलब ए मेल मेंबर है, ठीक है। कहता ए इज हस्बैंड ऑफ बी, कहता ए इज फादर ऑफ बी, कहता ए इज अंकल ऑफ बी, ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी। तो आपने क्या पढ़ा कि ए के बारे में जो रिलेशन, उस रिलेशन को पढ़कर पता चल रहा है, जैसे मैंने अब एग्जांपल बनाया कि वो एक मेल मेंबर है। तो आपने क्या करना कि जहां पे भी आप पढ़ते गए उस मेंबर का आपको अगर कंफर्म होता गया कि वो मेल है या फीमेल, तो आप उसके साथ प्लस और माइनस अटैच करके ही आगे जाएं ताकि आप क्वेश्चन को रिपीट ना करें। तो आपने प्लस का साइन याद रखना है मेल मेंबर के लिए। और एग्जाम्पल कहता है ए इज सिस्टर, ए इज़ वाइफ, ए इज़ मदर। ये सारे रिलेशन जो एग्जाम्पल के थ्रू मैं ले रहा हूँ, बट आपको ये पता चल रहा है कि ये क्या है, फीमेल। तो आपको क्वेश्चन की लाइन में ये श्योर हो गया कि वो फीमेल है, तो आप माइनस का साइन अटैच करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, अंडरस्टैंड रहेगा। सो मेल मेंबर के लिए और फीमेल के लिए प्लस माइनस, और एग्जाम्पल के थ्रू हम किसी साइड हम अटैच करते जाएंगे जब आपको श्योरिटी होगी, ठीक है। सो पहला पॉइंट हमारे पास ये था कि हमें जेंडर कंफर्म होना चाहिए। अब अगली हेडिंग है, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग हम लेके चलते हैं, साइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब साइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जब तो जेंडर कंफर्म हो गया तो आगे पॉइंट आता है रिलेशन बताने का। तो रिलेशन बताने के लिए एक हेडिंग बनाते हैं, साइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या है, फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉर मैरिड कपल। मतलब कि बात क्वेश्चन में होती है हस्बैंड, या तो बात किसकी होती है, वाइफ की, ठीक है। या तो हस्बैंड या तो बात किसकी होती है, वाइफ की। सो आप लोगों के लिए अब इसके लिए साइन,
ठीक है, तो एक प्लस और एक माइनस का साइन था। तो हस्बैंड वाइफ के लिए आपने एक साइन याद रखना है, हमेशा एक डबल एरो का साइन, हमेशा एक डबल एरो का साइन आपने याद रखना है। कैसे यूज करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट बनाऊं। सो एग्जाम्पल है ए इज हस्बैंड ऑफ बी। एक स्टेटमेंट और बना लेते हैं, P is wife of Q। तो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, आपने जैसे रीड करना है वैसे ही बनाते चलना है, कंटिन्यूटी, ठीक है। स्टार्टिंग ए इज हस्बैंड ऑफ बी, स्टार्ट किससे हुआ, ए से, ए को रख लिया, राइट। इज हस्बैंड है पहले, रिलेशन पढ़कर देखना, जेंडर कंफर्मेशन, प्लस फिर हस्बैंड से आपको क्या चीज सिखाएगी, अभी डबल एरो का साइन फिट कर दिया। ये डबल एरो का मतलब क्या है कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ मैंने एरो अटैच किए हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस सेम जनरेशन। सो हस्बैंड वाइफ जो केस रहेगा वो सेम जनरेशन का केस होता है, इनमें कोई एज गैप नहीं होता है, इसे सेम जनरेशनल केस कहा जाता है, इसलिए लाइन को हॉरिजॉन्टल रखा है कि सेम जनरेशन में आते हैं। सो ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो ए हस्बैंड से पहले प्लस का साइन, हस्बैंड से ये, एंड हस्बैंड ऑफ बी। सो अब क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज बी टू ए, व्हाट इज बी टू ए। तो हम यहाँ पे श्योर कर रहे हैं कि व्हाट इज बी टू ए, पहले इस जिसके साथ लगा है वो कौन है, बी। तो डायग्राम में पहले श्योर करें कि क्या जेंडर कंफर्म हो सकता है या नहीं। हाँ, ए हस्बैंड है बी का, तो कंफर्म है कि बी उसकी वाइफ ही होगी। सो व्हाट इज बी टू ए, जिसके साथ इज लगा है हमें उसका रिलेशन बताना है कि वो क्या लगता है या वो क्या लगती है। व्हाट इज बी का मतलब बी क्या लगता है किसका, टू ए, टू के बाद वाले के साथ। तो व्हाट इज बी टू ए का मतलब बी क्या लगता है ए का, या व्हाट इज बी टू ए का मतलब बी क्या लगती है ए की। सो व्हाट इज बी टू ए, वाइफ। सो सिंपल एग्जाम्पल अगला, पी इज वाइफ, तो पी इज वाइफ से पहले हमने क्या कर लिया, माइनस का साइन, फिर वाइफ है तो हमने लगा दिया डबल एरो, ऑफ क्यू। अब यहाँ पे पूछता व्हाट इज क्यू टू पी, तो व्हाट इज क्यू टू पी में आप सबसे पहले देखें कि इज किसके साथ लगा है, इज लगा है क्यू के साथ। क्या इसका जेंडर हो सकता है आपको कंफर्म, पी वाइफ है क्यू की, तो ऑटोमेटिकली क्यू क्या हुआ, पी का हस्बैंड। सो व्हाट इज क्यू टू पी में अब आपको देखना है इज जो लगा है वो क्यू के साथ लगा है। सो क्यू क्या लगता है पी का, या क्यू क्या लगती है पी की, राइट। सो हम अब इसको याद रखेंगे कि जिसके साथ इज लगा है वो क्या लगता है या वो क्या लगती है, टू के बाद वाला जो मेंबर रहेगा। सो इसमें था व्हाट इज बी टू ए, वाइफ, व्हाट इज क्यू टू पी, हस्बैंड, सिंपल। सो आपने हस्बैंड वाइफ के लिए याद रखना है डबल एरो हॉरिजॉन्टल में। अब आप चाहे इस साइड हस्बैंड बना लो, चाहे इस साइड वाइफ बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आप इस साइड हस्बैंड भी बना लोगे, इस साइड वाइफ भी बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेक श्योर जहाँ पे हस्बैंड बना रहे हो प्लस का साइन, जहाँ पे वाइफ का प्लेस बना रहे हो वहाँ पे माइनस का साइन आप अटैच करके जाए, ताकि अलग अलग रिलेशन आएंगे क्वेश्चन में तो आपको वहाँ पे मर्ज करने में और आंसर देने में प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो होप सो ये अंडरस्टैंड है। तो अगला एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं फिर। सो सेकंड एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं सिबलिंग्स। मींस बात अगर ब्रदर्स की होती है, ठीक है, ब्रदर्स दो से ज़्यादा हैं, ठीक है, सिस्टर्स दो से ज़्यादा हैं, या एक ब्रदर एक सिस्टर है, तो बात अगर सिबलिंग्स की होती है तो आपने याद रखना है इसके लिए जो साइन वो याद रखना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। पिछले में हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों साइड एरो लगा दिए, बट इसमें हमने एक ही लाइन याद रखनी है, एरो हम इसमें नहीं लगाएंगे। तो ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए आपने हमेशा ये साइन याद रखना है। इसमें क्या करना है, अब मान लो अगर दो ब्रदर्स हैं तो आप चाहे इसमें दो ब्रदर्स हैं, चाहे आप दोनों ब्रदर्स कहीं पे बना लो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अगर दो सिस्टर्स हैं तब ऐसे बना लेंगे। अगर एक ब्रदर है और एक सिस्टर है तो चाहे यहाँ ब्रदर रख लो यहाँ सिस्टर, या यहाँ ब्रदर रख लो यहाँ सिस्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप इस सेम जनरेशन में किसी भी एंड पे किसी को भी रख सकते हो। अगर हस्बैंड वाइफ है तो किसी भी एंड पे रख सकते हो, बट श्योर करना प्लस माइनस। जब ये बना रहे हो तो इसमें भी अगर ब्रदर्स हैं दोनों तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी रख लिया, और सिस्टर्स कहीं रख लिया। अगर ब्रदर सिस्टर है तो कहीं पे भी ब्रदर सिस्टर रख सकते हो। हाँ, जहाँ ब्रदर बनाएंगे वहाँ पे प्लस का साइन जरूर लगाएंगे, जहाँ पे सिस्टर्स हैं वहाँ पे साथ में माइनस का साइन जरूर बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल अगर लिखता है क्वेश्चन में
A is brother of B, A is brother of B, और यहाँ पे लिखा है P is sister of Q। तो अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज B to A, और इसमें पूछा जाता है व्हाट इज Q to P। तो आप लोगों ने स्पीड रखनी है प्लस गलत नहीं होना, ये ध्यान में रखना है। तो A से स्टार्ट हुआ, A इज ब्रदर से पता चला मेल मेंबर, ब्रदर के लिए सिंगल, ब्रदर ऑफ B। अब यहाँ पे बोले कि व्हाट इज B to A, तो आपने जल्दी से रीड किया और आपने आंसर दे दिया। अगर एग्जाम्पल में कि सिस्टर आंसर दे दिया तो आप आंसर में गलत भी हो सकते हो, सही भी हो सकते हो, क्योंकि बात यहाँ पे रही, हमने ये सीखा कि जिसके साथ इज लगा है पहले डायग्राम में श्योर कर लें कि उसका जेंडर कंफर्म है या नहीं है। अगर तो कंफर्म है आंसर आएगा। पर बात करें कि अगर पिछला एग्जाम्पल जो हमने बनाया हस्बैंड वाइफ का, तो अगर एक साइड हस्बैंड है तो दूसरा कंफर्म है वाइफ ही है, अगर एक साइड वाइफ है दूसरा कंफर्म है हस्बैंड है। बट अगर ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है तो जरूरी नहीं कि इस साइड ब्रदर है तो दूसरी सिस्टर ही होगी। ब्रदर्स भी हो सकते हैं, दो सिस्टर्स भी हो सकती हैं, एक ब्रदर एक सिस्टर भी हो सकता है। उसके लिए हमें श्योरिटी होना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ पे ए इज ब्रदर ऑफ बी लिखा तो ए ब्रदर है बी का, बट बी का उसने नहीं बताया। सो इस केस में हम इसका आंसर क्या देंगे, इसका आंसर देंगे हम यूज करते हैं रूल, जो कि रूल में नंबर 1 केस रहता है, नंबर 1 केस रहता है वो इस टाइम पे क्या दिया जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल बी का ए के साथ जो चांस बनता है। अब जेंडर श्योर नहीं है तो आपको मेल मेंबर से भी सोचना क्या बन सकता है और फीमेल से भी आंसर सोचना, इसलिए क्या बना, ईदर ब्रदर और सिस्टर, बी और एस मीन्स ब्रदर और सिस्टर, राइट। अगर तो क्लियर होता कि B इज अ मेल मेंबर, इट मीन्स B इज अ ब्रदर ऑफ A, B इज अ फीमेल मेंबर, इट मीन्स B जो है वो सिस्टर होती। बट कंफर्म नहीं है तो क्या होगा कि या तो ब्रदर या तो सिस्टर, क्योंकि दो जेंडर जो कंसीडर किया जाता है उन दोनों से ही आंसर सोचना है। एग्जाम्पल P इज अ सिस्टर, P सिस्टर पहले माइनस का साइन, सिस्टर है तो ये ऑफ Q, बट Q का जेंडर कंफर्म हुआ नहीं क्योंकि जितना लिखा था। बट इज Q टू P तो क्या बोलेंगे, ईदर ब्रदर और सिस्टर। अगर लिखा होता P सिस्टर ऑफ Q, Q इज अ फीमेल मेंबर, सो व्हाट इज Q टू P, सिस्टर। P इज अ सिस्टर ऑफ Q, देन Q इज अ मेल मेंबर, देन कंफर्म होता Q जो है वो ब्रदर होता P का, बट P सिस्टर ऑफ Q। पर पूछा Q के बारे में, Q का जेंडर क्लियर नहीं है, तो हमें जितना है हम उतना ही आंसर दे पाएंगे, राइट। सो ईदर ब्रदर और सिस्टर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। सो आप इस चीज़ को नोट डाउन करते भी जाना साथ साथ में, ठीक है। इस चीज़ को जहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा तो वीडियो आपने रिपीट करके देख लेनी है। तो हम थर्ड एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, थर्ड एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल रहेगा पेरेंट्स और चाइल्ड के लिए, पेरेंट्स और चाइल्ड के लिए। अब पेरेंट्स चाइल्ड का मतलब एग्जाम्पल से हम समझें तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है अगर फादर मदर सन और डॉटर, एग्जाम्पल फादर मदर सन और डॉटर। तो आपने याद रखना है इसके लिए एक वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन को याद रखना है, साथ साथ में आप नोट करते चलो, एक वर्टिकल लाइन। तो टोटल ये 5 आपको साइन याद रखने हैं। 5 कौन, एक प्लस और एक माइनस, बहुत सिंपल है, याद रहेगा। थर्ड, एक डबल हॉरिजॉन्टल जो एरो हमने सीखा फॉर हस्बैंड वाइफ, ठीक है, सिंपल है। तीसरा भी हॉरिजॉन्टल लाइन है बट उसमें एरो हमने हटा दिए। एंड फिफ्थ, हम इस लाइन को क्या कर देंगे, वर्टिकल कर देंगे। किस लिए, एक एज गैप के लिए, क्योंकि फादर मदर सन डॉटर में, फादर मदर और सन डॉटर में एक गैप होता है जिसे जनरेशन गैप कहते हैं या एज गैप कहते हैं। सो गैप मेंटेन करने के लिए हमने एक लाइन को वर्टिकल बना दी जो एक गैप बताएगा। ये जो केस रहेगा इसमें जो टॉप एंड है वो याद रखना कि हमेशा बड़े लोगों के लिए ही बनाना है, मीन्स फादर मदर। जो बॉटम एंड रहेगा वो छोटे लोगों के लिए बनाना है, मतलब जो छोटा है रिस्पेक्ट में नीचे, जो बड़ा है रिस्पेक्ट में ऊपर। सिंपल एरो में अगर ये जो वर्टिकल गैप बनाओगे तो इसमें ये ध्यान में रखना कि नीचे ना बन जाए फादर मदर, ऊपर सन डॉटर ना बने। ये कंफर्म रहेगा इसमें कि ऊपर ही हमें पेरेंट्स रखने हैं और नीचे ही हमें चाइल्ड रखने हैं, जो हम एक फैमिली ट्री सीख रहे हैं, राइट। सो एग्जाम्पल से हम समझें कि इसको बनाएं कैसे। तो एग्जाम्पल में लिखा है ए इज फादर ऑफ बी,
A is father of B. Example, P is daughter of Q. ठीक है, सो A is father of B, सबसे पहले A is father पहले प्लस, अगर ए फादर है तो हम ये चीज़ का यूज़ करेंगे तो फादर कहाँ रहेगा, गैप के ऊपर, फादर क्या रहेगा, गैप के ऊपर। अगर ए फादर है तो गैप के ऊपर रहने के लिए गैप यहाँ बनाना पड़ेगा, तभी वो ऊपर रहेगा, अगर यहाँ गैप बनाए तो वो नीचे हो जाएगा। ध्यान रखना कि ए इज़ फादर ऑफ बी, तो ए ऊपर रहना चाहिए और बी क्या रहना चाहिए, नीचे। बट उसने देखा यहाँ पे कि वट इज़ बी टू ई, बी टू ए, अगर क्वेश्चन पूछता है वट इज़ बी टू ए, तो इज़ जिसके साथ लगा उसका जेंडर कंफर्म नहीं है, तो इस टाइम पे इसका आंसर क्या देंगे, वट इज़ बी टू ए, ईदर सन और डॉटर, ईदर सन और डॉटर। अगर लिखता है P इज डॉटर ऑफ Q, तो P इज डॉटर ऑफ Q, तो P है डॉटर, पहले तो फीमेल, माइनस का साइन लगा देंगे। अब हमें पता है कि चाइल्ड नीचे होने चाहिए, पेरेंट्स ऊपर होने चाहिए, तो P डॉटर है तो ऑब्वियसली फिर वो गैप के नीचे, और डॉटर किसकी है, Q की। पूछ रहा है व्हाट इज Q टू P, व्हाट इज Q टू P, इज किसके साथ लगा है, Q के साथ, तो Q का जेंडर कंफर्म नहीं है, इसलिए मेल साइड से सोचे तो फादर और फीमेल साइड से सोचे तो मदर। तो इस केस में अगर पूछा जाए व्हाट इज Q टू P, तो हम आंसर क्या देंगे, ईदर फादर और मदर, राइट। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अगर जेंडर कंफर्म नहीं है तो हमारा आंसर चल रहा है, बट अगर ऐसा है कि ए इज़ फादर ऑफ बी एंड बी इज़ अ मेल मेंबर, तो बी एक मेल मेंबर होने से ये सन कंफर्म हो जाता, बी अगर फीमेल होती तो डॉटर कंफर्म हो जाता, मीन्स जेंडर कंफर्म है, सो आंसर कंफर्म है। बट अभी इस टाइम पे माइंड में आ रहा है कि जेंडर कंफर्म ना हो तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए 4 रूल का यूज़ होता है, जिसमें अभी तो पहला रूल हम यूज़ करेंगे, ये सारा बाई ऑप्शन रहेगा, वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। बट अभी हमें एक कंसेप्ट समझना था, जिसमें बेसिक कंसेप्ट ये था कि आपको 5 ही आपको साइन याद रखने हैं, प्लस माइनस, डबल एरो एंड विदाउट एरो, जो कि हॉरिजॉन्टल थे, एंड फिफ्थ था वर्टिकल लाइन, जिसमें वर्टिकल लाइन में एंड्स क्लियर हैं, कंफर्म है कौन किसको कहाँ रखेंगे, पेरेंट्स ऊपर और सन डॉटर मींस चाइल्ड नीचे रहेंगे। मेक श्योर जहाँ पे मेल मेंबर बना रहे हो प्लस, और मेक श्योर जहाँ पे फीमेल बना रहे हो माइनस का साइन। सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है। आगे हम और भी एग्जांपल लेके चलते हैं, बट इससे पहला पॉइंट है कि अब यहाँ पे जो रिलेशन है आपके माइंड में और भी आ रहा होगा कि बाकी रिलेशन है, जैसे अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन के लिए क्या करेंगे, तो वो सारे के सारे इन्हीं साइन के अंदर कवर हो जाएंगे। वो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो जाती है, ठीक है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर। तो आपने क्या करना है अब इसके लिए भी आपको क्या करना है कि वर्टिकल ही गैप बनाना है, बट इसमें वर्टिकल गैप बन जाएंगे 2। इसमें वर्टिकल गैप कितने बन जाएंगे, 2। जैसे कि आप हो, आपके पेरेंट्स तो एक जनरेशन के ऊपर आ जाएंगे, पर ग्रैंड पेरेंट्स आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं, तो इट मीन्स आप यहाँ पे हो, तो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए पहले तो ये गैप बनेगा, क्योंकि पहले आपके पेरेंट्स बनेंगे, और पेरेंट्स के यहाँ पे क्या बन जाएंगे, पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। अगर ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर की बात होती है, सो आपके ग्रैंडसन का मतलब आपके, ठीक है, सन का सन, आपके सन की डॉटर, तो वहाँ पे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर बनेगा। तो पॉइंट क्या हुआ कि अब ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस हाँ गैप बना, बट गैप कितने बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं, राइट। तो ये हमने इस तरीके से है, तो टोटल 5 ही साइन का वो यूज़ होगा बार बार, हमें उसके बाद एक्स्ट्रा कोई साइन याद नहीं रखना, ताकि टॉपिक ईजी रहे और स्पीड रहे, ठीक है, और आंसर हमारा सही रहे। तो हम एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सो क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, स्टेटमेंट हमने समझनी है और स्टेटमेंट को उतना ही रीड करना है जितना हमें समझ आ जाए, एक बारी में सारा क्वेश्चन रीड आउट नहीं करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन हमने पार्ट्स में लेके चलना है, वो हमने ध्यान में रखना है।
ठीक है, तो क्वेश्चन है A इज द सन ऑफ P, ठीक है, तो स्टेटमेंट है A इज द सन ऑफ P, तो पहले हम इसको बनाएंगे, A इज द सन ऑफ P, तो सबसे पहले A को बना लो। अगर A सन है तो हमने क्या सीखा कि क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। अगर ये सन है तो एक क्या बनेगा, गैप, बट सन गैप में रहेगा नीचे, तो इसलिए गैप ऐसे बना ऑफ P, तो P ऐसे बन गया, ठीक है। कहता है P इज द डॉटर ऑफ K, P इज द डॉटर ऑफ K, तो अगर P डॉटर है तो सबसे पहले क्या लग गया, माइनस का साइन, और अगर डॉटर है P तो डॉटर के लिए क्या बनेगा, गैप बनेगा, क्योंकि सन, डॉटर, फादर, मदर, ये सारा गैप बनेगा, बट डॉटर गैप में नीचे रहेगी, और डॉटर किसकी है, K की, तो K का प्लेस आ गया ऊपर। नेक्स्ट लिखता है K इज द हस्बैंड ऑफ O, K इज द हस्बैंड ऑफ O, अगर K हस्बैंड है तो पहले तो K के साथ क्या लगेगा, प्लस का साइन, और अगर हस्बैंड है तो डबल एरो लग जाएगा, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के लिए लगाते हैं। अब यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हस्बैंड किसका है, O का है। अब देखो क्लियर हुआ कि अगर K हस्बैंड है तो O तो वाइफ होगी, तो इसके साथ तो माइनस का साइन लग जाएगा, चाहे वो ना बताए। आगे लिखता है O इज द मदर, अगर O इज द मदर है तो O ये है, O अगर मदर है तो ये गैप के ऊपर रहेगी, और O मदर ऑफ ओनली सन L, ओनली का मतलब है इकलौता या इकलौती। अब ओनली सन का मतलब उनका एक ही सन है और कोई नहीं होगा। अगर ओनली डॉटर है तो उनकी एक ही डॉटर होगी, कोई और डॉटर नहीं होगी, ठीक है। तो ओनली सन का मतलब उनका एक ही सन है, बट उनकी डॉटर्स हो सकती हैं। अगर लिखा होगा ओनली डॉटर तो डॉटर एक ही होगी, बट उनके सन हो सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो उसने लिखा O इज द मदर ऑफ ओनली सन L, O मदर है, उनका एक ही सन है L, और सन है L तो नीचे, और है सन तो प्लस का साइन। अब हम यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि K और O हस्बैंड वाइफ है, P इनकी डॉटर है, K L जो है वो इनका सन है, तो अब ये हस्बैंड वाइफ है तो PL इनके चिल्ड्रन है, तो PL चिल्ड्रन है इनके, तो आपस में ये भाई बहन होंगे, मतलब मींस ब्रदर सिस्टर होंगे, तो ये इसका डायग्राम हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन पूछ लेना लास्ट में, क्या देख, व्हाट इज किसके साथ लगा है, L टू A का मतलब है, व्हाट इज L टू A का मतलब है कि L क्या लगता है या L क्या लगती है। तो सबसे पहले L को देखें, क्योंकि इज L के साथ था, क्या इसका जेंडर कंफर्म है, हाँ। सो इसका मतलब व्हाट इज L टू A का मतलब L क्या लगता है A का। अब L क्या लगता है A का, तो ये है A की मदर, और A की मदर का ये क्या है, ब्रदर। अब यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन जिसमें हम आंसर देंगे। अब एग्जामिनर जो ऑप्शन है वो चेंज भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है। तो आपने याद रखना कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जगह पे अंकल है, और मान लो कि मैं यहाँ पे C ऑप्शन कैंसिल करके यहाँ पे एक जगह पे लिख देता हूँ मैटरनल अंकल फॉर एग्जाम्पल, ऐसा लिख देता, तो इस केस में आंसर क्या रहेगा वो हमें ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना है पैटर्नल एंड मैटरनल वर्ड यूज होते हैं एक फैमिली रिलेशन में। पैटर्नल वर्ड जो यूज होता है वो होता है फादर के साइड कहाँ, फादर के जो ब्रदर्स हैं उनको कहते हैं हम डेली लाइफ में अंकल, बट हम उनको कहते हैं पैटर्नल अंकल। मीन्स फादर के जितने भी ब्रदर्स हैं, फादर के ब्रदर्स को कहा जाएगा पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल किसी और को नहीं कह सकते हैं, फादर के ब्रदर्स जितने भी हैं उन्हें कहेंगे पैटर्नल अंकल। अब फादर का चाहे यंगर ब्रदर है, फादर का चाहे एल्डर ब्रदर है, पैटर्नल अंकल, राइट। अब पैटर्नल आंट किसको कहेंगे, राइट, फादर की जितनी भी सिस्टर्स हैं, ठीक है। तो पैटर्नल आंट कंफर्म है, पैटर्नल आंट स्टैंड्स फॉर जो फादर की सिस्टर है उन्हीं को कहेंगे पैटर्नल आंट, किसी और को नहीं कहेंगे, राइट। फादर के जितने भी ब्रदर्स हैं उनको ही पैटर्नल अंकल कहेंगे। अब फादर के जो पेरेंट्स हैं उनको क्या कहेंगे, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, मीन्स पैटर्नल ग्रैंडफादर पैटर्नल ग्रैंडमदर। सो पैटर्नल यूज होगा फादर वाली साइड, मैटरनल यूज होगा मदर वाली साइड। मैटरनल का मतलब मदर के अगर ब्रदर्स हैं, जितने भी ब्रदर्स हैं, तो मदर के ब्रदर्स को कहा जाता है मैटरनल अंकल। मदर की जितनी भी सिस्टर्स हैं,
ठीक है, उनको ही कहा जाएगा मैटरनल आंट, और जो मदर के पेरेंट्स हैं उन्हें कहते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर। तो हमें अब ऑप्शन में वो किस तरीके से दे रहा है वो हमें ध्यान में रखना है। सो डेली लाइफ में हम अंकल आंट यूज़ कर रहे हैं, बट अब ऑप्शन में अगर कुछ ऐसा वैसा यूज़ हो, जैसे अंकल यूज़ हो रहा है, एक जगह पे भी अंकल यूज़ हो रहा है बट उसके साथ पैटर्नल अंकल, तो मेक श्योर कि पहले वो चीज़ बन सकती कि नहीं। तो हमने क्या देखा कि व्हाट इज़ एल टू ए, एल टू ए का मतलब एल क्या लगता है ए का, तो क्या है ए की मदर है पी, और पी का वो ब्रदर है, मतलब कि ए के मदर का ब्रदर है, मदर के ब्रदर को क्या कहा जाता है, मैटरनल अंकल। तो ऑप्शन में अगर ऐसा होता और ये होता तो हम ये आंसर नहीं देंगे क्योंकि गलत हो जाओगे उस टाइम पे। तो आंसर हम क्या दे रहे हैं, सी ऑप्शन मैटरनल अंकल, क्योंकि एग्जैक्टली जो मदर के ब्रदर है उन्हें मैटरनल अंकल कहा जाता है। अब मैं बात करूं कि इस टाइम पे ये मैंने यहाँ पे चेंज करके लिखा, अब ठीक है अगर ऐसा लिखा होगा मैटरनल अंकल है, बट माइंड में आपके आ रहा हो कि ये शायद ना दे रखा हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। तो अब अगर ऐसे ऑप्शन होते तब भी वही चीज़ है। तो व्हाट इज एल टू ए, तो व्हाट इज एल टू ए सबसे पहला माइंड में आए कि अब हम आंसर क्या ढूंढेंगे, मैटरनल अंकल, बट ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमें बाई ऑप्शन तो देना पड़ेगा ना इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, अंकल। तो प्रेफरेंस आपको याद रखनी है इस तरीके से, मैटरनल अंकल अगर है तो ठीक है, नहीं तो अंकल हमने आंसर दे दिया। ठीक है, तो ये सारा एक एक करके हमने वही कंसेप्ट यूज़ किया, एक डायग्राम बना, ईजिली हमने आंसर दिया। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन है, रीड करेंगे उतना बनाएंगे जितना हम समझ सकते हैं। सो स्टार्टिंग है, पी इज द सिस्टर ऑफ डी, पहले इतना बना लेंगे, पी इज द सिस्टर, पहले तो सिस्टर है तो आपको पता है फीमेल है, माइनस का साइन, सिस्टर ऑफ डी, तो सिस्टर के लिए क्या लगाएंगे, सिंगल, और यही हमने सीखा है आगे डी। बट पी अगर सिस्टर डी की, तो डी का भी कंफर्म नहीं है कि डी ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है। एंड और डी इज द वाइफ, पहली बात डी इज द वाइफ, माइनस का साइन, और वाइफ के लिए क्या लग जाएगा, डबल, क्योंकि वाइफ किसकी है, के की। अगर डी के की वाइफ है तो ऑटोमेटिकली के का बताए ना बताए हस्बैंड ही रहेगा वो डी का, जिससे इसका जेंडर कंफर्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखना पड़ेगा। कहता है व्हाट इज के टू पी, इज जो लगा है वो किसके साथ लगा है, के के साथ। तो जिसके साथ इज लगा है हमें उसका रिलेशन बताना है। अब इज के साथ लगा है तो स्ट्रक्चर में आओ, पहले के का देखो जेंडर कंफर्म है या नहीं है। हाँ, के का जेंडर कंफर्म है, वो एक मेल मेंबर है। तो क्या बना, व्हाट इज के टू पी का मतलब कि के क्या लगता है पी का, ये मतलब बना। तो के क्या लगता है पी का, तो अब पी की ये सिस्टर है और सिस्टर का क्या है, हस्बैंड, सिस्टर का हस्बैंड। ठीक है, तो यहाँ पे यूज होता है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ जब यूज होता है। अब आपको क्लियर हो गया पैटर्नल मैटरनल कहाँ यूज होता है, पैटर्नल फादर के ब्रदर सिस्टर मदर फादर के लिए, और मैटरनल यूज होता है सिर्फ मदर के ब्रदर मदर की सिस्टर एंड मदर के पेरेंट्स के लिए। अब सेम ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ कहाँ यूज होता है, फैमिली में। ठीक है, अब ब्रदर इन लॉ का मतलब है जीजा, साला, जेठ, देवर, इस तरीके से यूज़ होता है। एंड इसका जो अपोजिट जेंडर है फीमेल में, ठीक है, भाभी, साली, ठीक है, देवरानी, जेठानी, इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ होता है सिस्टर इन लॉ। तो व्हाट इज़ के टू पी का मतलब है कि के पी का क्या लगता है, तो पी की सिस्टर का हस्बैंड, सिस्टर का हस्बैंड इसे कहते हैं ब्रदर इन लॉ। तो इस केस में इसका जो आंसर दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, बी ऑप्शन ब्रदर इन लॉ। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन चेंज करके लिखता व्हाट इज P2K, तो अब अगर ऐसा लिखा होता व्हाट इज P2K, तो हमने इस देखा किसके साथ लगा, P के साथ। तो इस P के साथ है तो पहले स्ट्रक्चर में देखो P का प्लेस, देन जेंडर कंफर्म है माइनस का साइन। अगर ऐसा लिखा होता व्हाट इज P2K का मतलब तो P फीमेल है, तो इसका क्या मीनिंग बना, व्हाट इज P2K का मतलब P क्या लगती है K की, तो P क्या लगती है K की, तो K की वाइफ की सिस्टर, तो वाइफ की सिस्टर को क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, याद रखना है ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। तो व्हाट इज के टू पी, ब्रदर इन लॉ, अगर व्हाट इज पी टू के होता तो सिस्टर इन लॉ, बट क्वेश्चन वो था तो इसका आंसर क्या आया, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ सी। ठीक है, वही चीज यूज हो रही है बार बार, बहुत ईजी कंसेप्ट है, बस एक स्टेटमेंट को रीड करो, बनाते चलो, कंबाइन करते चलो, क्वेश्चन का आंसर देते चलो, बहुत सिंपल सा काम है आप लोगों के लिए। ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ सी, हो सकता है ट्रिकी बनाने के लिए, बट देखो समझना क्या है, ए एंड बी आर चिल्ड्रन मतलब ए और बी चिल्ड्रन है
और हैं किसके, सी के। देखो ए और बी अगर चिल्ड्रन होंगे तो ए और बी का आपस में रिलेशन क्या होगा, सिबलिंग्स का। सिबलिंग्स मीन्स ब्रदर्स का, सिस्टर्स का, कोई ना कोई तो रिलेशन होगा क्योंकि वो दोनों चिल्ड्रन है सी के। तो ए और बी चिल्ड्रन होने के लिए ए और बी का आपस में सिबलिंग्स का केस होगा, मतलब या तो दोनों भाई हो सकते हैं या दोनों सिस्टर्स हो सकती हैं या दो में से कोई एक ब्रदर और कोई एक सिस्टर हो। पर इसको अब हम पढ़े ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ सी, तो मैं इसका जेंडर तो नहीं फाइंड आउट कर सकता हूँ कौन क्या है, बट ये वाला केस तो जरूर लगेगा क्योंकि चिल्ड्रन अगर दोनों सी के हैं तो ये दोनों आपस में सिबलिंग्स ही होंगे। अब दोनों चिल्ड्रन है सी के तो ऐसे बना लूं, मैं इस साइड बना लूं, क्यों, क्योंकि सी के चिल्ड्रन के लिए सी दोनों की मदर भी हो सकती है या दोनों का फादर भी हो सकता है। पर मैं इस लाइन से किसी का भी जेंडर फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूं, बट डायग्राम जरूर बना पा रहा हूं। सिंपल सी बात है, होप सो अंडरस्टैंड हुआ होगा क्या था। नेक्स्ट, सी इज द मदर ऑफ ए। अब क्लियर हुआ, सी ए की मदर है तो कंफर्म हुआ, माइनस का साइन तो वो बी की भी मदर होगी। बट बी इज नॉट द ब्रदर ऑफ ए, पर बी जो है इनमें बी नॉट द ब्रदर ऑफ ए। अब देखो बी और ए का आपस में ब्रदर सिस्टर का रिलेशन था, या तो बी ए का ब्रदर होता है या तो सिस्टर। तो उसने साफ बोला कि बी इज नॉट द ब्रदर ऑफ ए, तो जी बी ब्रदर नहीं है, तो फिर कंफर्म हुआ कि वो बी सिस्टर ही होगी ए की, बट ए का नहीं पता चला। अब पूछा क्या है उसने, व्हाट इज बी टू ए, इज किसके साथ लगा है, बी के साथ। क्या पहले इस डायग्राम में बी का जेंडर कंफर्म हुआ, यस। तो बी जो है वो सी की क्या लगती है, ये मतलब बना व्हाट इज बी टू सी का मतलब बी क्या लगती है सी की, तो बी जो लगती है सी की वो क्या लगती है, डॉटर। तो आंसर क्या आ जाता है, बी, डॉटर। अगर पूछा होता व्हाट इज ए टू सी, अगर यहाँ पे होता व्हाट इज ए टू सी, तो इज ए के साथ है बट ए का जेंडर कंफर्म है नहीं, तो इस केस में क्या आंसर रहेगा, ईदर सन और डॉटर। ऑप्शन क्लियर हुआ। अगर सन डॉटर नहीं होता तो फिर हम देखते हैं डाटा इनएडिक्वेट वगैरह, ठीक है, फिर बाई ऑप्शन हम देते हैं, फिर लास्ट में नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ चलता है। सो होप सो अंडरस्टैंड हुआ होगा आपके पास। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ में लिखा हुआ है Z इज द फादर ऑफ X। Z इज द फादर से क्लियर हुआ, मेल मेंबर प्लस का साइन, फादर है तो गैप के ऊपर रहेगा, ऑफ X, एंड Y इज द ब्रदर ऑफ X। ये X है, Y उसका ब्रदर है, तो Y, क्योंकि ब्रदर है X का इसलिए तो ब्रदर है प्लस का साइन, बट X का कंफर्म नहीं हुआ। लिखा क्या है, व्हाट इज Y टू Z। व्हाट इज Y टू Z का मतलब इस Y के साथ है और Y एक मेल मेंबर है, क्या बना, Y जो है वो Z का क्या लगता है, Y जो लगता है वो Z का क्या लगता है, सन, राइट। सो जेंडर कंफर्म है तो आंसर कंफर्म है, बट जेंडर कंफर्म नहीं तो आंसर कंफर्म नहीं। एग्जांपल के लिए अगर यहां पे होता व्हाट इज X टू Z, व्हाट इज X टू Z, तो इस केस में फिर हम ऑप्शन में ढूंढते क्या होता। तो इसके लिए देखो हम अब इसके लिए रूल याद कर लेंगे कि ये जो है वो रूल याद रहे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके चलता हूं कि जेंडर कंफर्म है, आंसर आ रहा है प्रॉपरली, बट जब जेंडर ही ना हो और ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शंस एग्जामिनर बनाए तो हम वहां पे कंफ्यूज ना हो। इसके लिए एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि एग्जांपल है मेरे पास, यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूं कि ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, और पूछा उसने व्हाट इज बी टू ए। ठीक है, बिगिनिंग में जो एग्जांपल लिया था अब मैं वही लेके चल रहा हूँ, बट मैं इसके लिए ऑप्शन बना के दूंगा आप लोगों को ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ए, बी, सी, डी और ई, 5 ऑप्शन बना लेते हैं। एग्जांपल, पहला ऑप्शन बना लेता हूँ ईदर सन और डॉटर, ईदर सन और डॉटर। ठीक है, ईदर सन और डॉटर। एक ऑप्शन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सन, एक ऑप्शन लिख लेता हूँ डाटा इज रॉन्ग या डाटा इनएडिक्वेट या कैन नॉट बी डिटरमाइन या कांट से, ऐसा कुछ होता है, सेम ही चीज़ है। और एक ऑप्शन यहाँ पे बना लेते हैं ब्रदर और एक बना लेते हैं नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इनमें से नन ऑफ दीज, तो इनमें से अब कोई एक ऑप्शन आंसर में रहेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करते हैं, क्या लिखा हुआ है
इज फादर ऑफ बी आपने ये बना लिया, ए फादर है प्लस ऊपर और फादर किसका है, बी का। बट वट इज बी टू ए, तो हमने देखा कि इज किसके साथ लगा है, बी के साथ। बी का जेंडर कंफर्म नहीं है, तो इस केस में अब हमारे पास रूल यूज होते हैं, 4 रूल याद रखने हैं। नंबर 1, ठीक है, रूल याद रखना है कि जब तो जेंडर है तो रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आ जाएगा। बट जब जेंडर नहीं है तो रूल नंबर 1 आपने आंसर देना उस केस में ईदर और को पहले। आप जो मर्जी ऑप्शन देखो, आपने चलना रूल से है। यहाँ जो लिखा है उससे भूल जाओ, यहाँ पे चलना है इस रूल से। पहला रूल, ये रूल यूज होगा कब, जहाँ पे जब जेंडर कंफर्म ना हो और जो पूछा हो। जैसे व्हाट इज बी टू ए, बी का जेंडर नहीं है। अब ऑप्शन में जब जाओगे उससे पहले आपको लेके चलना है कि हमने क्या सर्च करना है, राइट। नंबर 1 में ही मिला तो नंबर 2 आएंगे, नंबर 2 के बाद नहीं मिला तो नंबर 3 आओगे, 3 नहीं मिला तो आओगे नंबर 4, ठीक है। नंबर 1 इधर और रहता है ना, इधर और के बाद होता है ये डाटा इनएडिक्वेट या डाटा इज रॉन्ग या कैन नॉट बी डिटरमाइन, इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट, जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है। इसके बाद होता है बाई ऑप्शन 1 पॉसिबिलिटी, बाई ऑप्शन 1 पॉसिबिलिटी, बाई ऑप्शन 1 पॉसिबिलिटी, और एक होता है लास्ट में अगर ये भी ना हो, नन ऑफ दिस। अगर मैंने 1 2 3 4 लिखा है तो याद रखना है 1 2 3 4 का मतलब 1 के बाद ही 2 आएंगे जब 1 नहीं मिलेगा, 2 के बाद 3 तभी आएंगे जब 1 2 नहीं मिलेंगे, 4 पे तभी आएंगे जब 1 2 3 नहीं मिलेंगे। ऐसा ना हो कि 1 भी दे रखा है 2 3 भी दे रखे हैं तो आप बोलो कि सर 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, अब क्या करें, आपको 1 2 3 4 चलना है, राइट, 1 2 3 4। सो व्हाट इज बी टू ए, आपके पास नंबर 1 रूल ईदर और, मतलब ईदर और का मतलब बी सन और डॉटर। अब ऑप्शन में देखना है पहले नंबर 1 प्रेफरेंस आपको कहीं दिखती है कि नहीं, हाँ मुझे दिखती है तो मैं आंसर दूंगा। तो अब जो मर्जी 2 भी दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 भी दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 1 दिख रही है तो आप आंसर दोगे, जब ना दिखे तो अलग बात है, ठीक है। तो इस केस में इसका आंसर क्या रहेगा, ईदर सन और डॉटर। अब मैं बात करता हूँ कि मैं इस ऑप्शन को हटा देता हूँ, ठीक है, इस ऑप्शन को हटा देता हूँ और इसकी जगह पे मैं एक ऑप्शन वैसे डाल देता हूँ और मान लो वो डाट लिया, मान लो अंकल, अब मान लो यही ऑप्शन है 5 है, ठीक है। क्वेश्चन फिर वही है, व्हाट इज बी टू ए। अब हम व्हाट इज बी टू ए तो हमने देखा जेंडर नहीं है, रूल नंबर 1 देखा ईदर और, ईदर सन और डॉटर। आप पहले ढूंढो, पहले 1 ढूंढनी है पर नहीं मिली है ना, नहीं मिली है, एग्जामिनर की मर्जी थी नहीं थी तो हम सेकंड पे आ जाते हैं। जब मुझे 1 नहीं मिली तो मैंने 1 का यूज़ करके देखा, नहीं बना। अब हम 1 के बाद 2 पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 1 नहीं दिख रही, तो 2 का मतलब है डाटा इज रॉन्ग, मतलब कि आपने जो चीज़ पूछी उतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है नहीं, इसलिए कहा जाता है इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट या कांट से या कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये चीज़ कहा जाता है। तो इसका आंसर जो इस टाइम पे दिया जाएगा वो दिया जाएगा सी। क्यों मैं सी पे आया, अब क्योंकि मुझे पहला केस दिख ही नहीं रहा था कहीं, ठीक है। हाँ अगर पहला केस दिख जाता और ये होता तो पहले कोई प्रेफरेंस मिली ना, इसलिए पहला नहीं था तो मैं डाटा इज रॉन्ग पे आया, तो मैंने सेकंड प्रेफरेंस को यूज़ कर लिया। रूल से चल रहा हूँ, 1 नहीं था तो मैं 2 पे आया। अब मैं यहाँ पे क्या करता कि इसको हटा देता, ठीक है। अब मैं सी ऑप्शन को रिमूव करके और ऑप्शन बना देता, ठीक है, और ऑप्शन बना देता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना देता अहमद बना देता फॉर एग्जाम्पल। तो इस केस में अब इसका आंसर क्या रहेगा, व्हाट इज बी टू ए। सबसे पहले रूल नंबर 1 यूज करो, ईदर और, है नहीं, ठीक है। अब आएंगे नंबर 2, डाटा इज रॉन्ग, ढूंढा नहीं, नंबर 1 भी यूज करके देखा नहीं बना तो ही 2 पे आए थे, बट 2 भी नहीं है। अब आएंगे 3 का मतलब है बाई ऑप्शन 1 पॉसिबिलिटी। बाई ऑप्शन 1 पॉसिबिलिटी का मीन कि आपके इस टाइम पे व्हाट इज बी टू ए के साथ आंसर बन रहे 2, या तो सन या तो डॉटर, पर हमने देखा कि नंबर 1 और नंबर 2 प्रेफरेंस नहीं थी तो तीसरी प्रेफरेंस को यूज करेंगे, फिर ही नन ऑफ दिस पे जाएंगे, पहले नहीं। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, जब इनमें से जब मिल रहा है तो आंसर देंगे, अगर इनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा तो ही आएंगे, नन ऑफ दिस पहले नहीं। तो थर्ड प्रेफरेंस याद रखेंगे, बाई ऑप्शन 1 पॉसिबिलिटी। 1 पॉसिबिलिटी का आंसर मतलब 2 थे मेरे आंसर, सन और डॉटर, बट मेरा 1 पॉसिबिलिटी तब जब मुझे सन ना दिखे और डॉटर दिख रहा है तो मैं डॉटर आंसर दूंगा, अगर मुझे डॉटर नहीं दिख रहा है सन दिख रहा है तो मैं सन आंसर दूंगा। ये बाई ऑप्शन 1 पॉसिबिलिटी है। तो देखो मुझे यहाँ पे सारे ऑप्शन में एक जगह पे दिख रहा है सन, पर मैं इसको आंसर दूं कि नहीं पहले देख लेना, डॉटर नहीं दिखना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा सन। तो ये थर्ड प्रेफरेंस यूज हो जाएगी, बाई ऑप्शन 1 पॉसिबिलिटी। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये बोलता कि सन ना हो के क्या होता, ऑप्शन चेंज कर लेते, क्या होता डॉटर, DAU
GHTER डॉटर। तो इसका आंसर व्हाट इज B2A। फिर रूल नंबर 1 ईदर और नहीं है। नंबर 2 डाटा इनएडिक्वेट नहीं है। रूल नंबर 3 बाई ऑप्शन 1 पॉसिबिलिटी, बट अगर मैं 1 पॉसिबिलिटी में देखूं तो ऑप्शन सारे ढूंढ ली, डॉटर दिख रहा है हाँ, पर मैं इसको आंसर दूंगा पहले देख लेना, सन तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन डॉटर। अब माइंड में आपके एक और चीज़ आ रही होगी कि सर दोनों आ जाए या दोनों नहीं आए, फिर वो भी करके देख लेते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे मैं ये रखता कि दोनों ही रख देता ऑप्शन में, अब दोनों रख देता, यहाँ पे मैं रख देता सन भी और यहाँ रख देता मैं डॉटर भी, तो फिर रूल नंबर 1 यूज करेंगे, राइट। चलना रूल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ईदर सन और डॉटर है नहीं। नंबर 2 डाटा इनएडिक्वेट है नहीं। रूल नंबर 3 1 पॉसिबिलिटी, बट आपके जो आंसर थे सन और डॉटर वो तो मुझे दोनों दिख रहे हैं, सन भी दिख रहा है डॉटर भी दिख रहा है, तो फिर मैं अलग अलग देख रहा हूँ दोनों को। बाई ऑप्शन 3rd पॉसिबिलिटी तभी यूज़ होती जब या तो डॉटर नहीं दिखता सन दिखता, मैं दे सकता हूँ, अगर ये ना दिखे ये दिखता दे सकता हूँ, पर अब मुझे दोनों दिख रहे हैं, तो इस केस में अब मैं 3rd प्रेफरेंस भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, और 3rd प्रेफरेंस में तो आया ही तब था जब मुझे 1 और 2 नहीं दिखी, 1 2 दिखी नहीं, 3rd मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो लास्ट प्रेफरेंस नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस ऐसे केस में। और अगर ऐसा होता कि ये दोनों होते भी नहीं तो भी मैं देखूं कि 1 मुझे दिख नहीं रही, रूल नंबर 2 भी नहीं दिख रहा ना, अब रूल नंबर 3 दिख रहा, तो इसलिए फिर भी आंसर क्या देंगे नन ऑफ दिस। तो ये था कि जब जेंडर है तो आंसर है, जब मान लो कि लिखा हो तभी एक मेल मेंबर तो आंसर सन है, ऑप्शन में दिखे ठीक है, नहीं तो नन ऑफ दिस। अगर बी फीमेल है तो आंसर कंफर्म है डॉटर, ऑप्शन में दिखे ठीक है, नहीं तो नन ऑफ दिस। बट जेंडर कंफर्म नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तब वो ऑप्शन तो देगा बट हमें अपने रूल से चलना है 1 2 3 4, बट 1 2 3 4 सीक्वेंस में ही चलना है, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो एक एग्जांपल इस बेस पे अगर हम और बना के चलें तो ये क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि ए इज बीज फादर, ठीक है, तो कहता है ए इज बीज फादर, ए है इज मतलब ए है, बीज फादर मीन्स अपोस्ट्रोफी एस का मतलब बी का या बी की, राइट। तो बी इज ए इज बीज फादर का मतलब है ए है फादर और है किसका बी का, तो बी का फादर ऊपर और बी नीचे, बट बी का जेंडर कंफर्म नहीं। सी इज एज ब्रदर का मतलब सी ब्रदर है ए का ब्रदर है तो इसलिए ये लाइन लगाई, और ब्रदर है सी तो मेल मेंबर। डी इज एज ब्रदर, डी है ए का ब्रदर, ए का ब्रदर के लिए, और कौन है ब्रदर डी ब्रदर है तो मेल मेंबर, सिंपल ये बन गया क्वेश्चन। व्हाट इज बी टू सी, आपने क्या पढ़ा, व्हाट इज बी, इज किसके साथ है बी के साथ, पहले डायग्राम में श्योर करना है, जेंडर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेंडर नहीं तो हम रूल को यूज कर लेंगे। व्हाट इज बी टू सी का मतलब इस बी के साथ है, बट बी का जेंडर कंफर्म किसी भी तरीके से नहीं हो रहा, तो हम अब रूल नंबर 1 यूज करेंगे। व्हाट इज बी टू सी, अब बी टू सी का मतलब है कि याद रखना है, ठीक है, नेफ्यू और नीस जिस तरीके से होता है, मीन्स भांजा एंड भतीजा, इसके लिए हम यूज करते हैं नेफ्यू, भांजा एंड भतीजा, ठीक है, मतलब आपके ब्रदर का जो सन है, इट मीन्स वो क्या है भतीजा, जिसे वो कहा जाता है नेफ्यू। आपके ब्रदर की डॉटर है जिसे क्या कहा जाता है भतीजी, मतलब कि नीस। अब आपकी सिस्टर का सन है भांजा, ठीक है, उसे भी नेफ्यू कहा जाता है, मीन्स भांजा भतीजा नेफ्यू और भांजी और भतीजी नीस। तो व्हाट इज बी टू सी का मतलब बी का रिलेशन सी के साथ क्या है, या बी क्या लगता है या क्या लगती है किसकी, सी की, तो सी के ब्रदर और ब्रदर का ये क्या है सन या ब्रदर की है डॉटर, पता नहीं ना क्योंकि जेंडर कंफर्म नहीं है, इसलिए रूल नंबर 1 ईदर नेफ्यू और नीज। अब ईदर नेफ्यू और नीज आप ढूंढो, आपने पहले देख लेना रूल नंबर 1 बना के, फिर उसके बाद ऑप्शन देखने हैं, नहीं दिख रहा। रूल नंबर 2 डाटा इज रॉन्ग, नहीं दिख रहा। रूल नंबर 3 बाई ऑप्शन एक पॉसिबिलिटी आपको दिखे, आपके आंसर क्या थे, या तो नेफ्यू या तो नीज, बट आपको सारे ऑप्शन में नेफ्यू नहीं दिख रहा, नीज दिख रहा है, तो इसमें 3rd प्रेफरेंस हमारी यूज हुई, जो कि हम आंसर क्या देंगे नीज। सिंपल सी बात है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो आपको रूल जो है वो रिपीट करके समझ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ही आगे हम आएंगे अगला क्वेश्चन। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट सारा समझ आ गया होगा और आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। कहता P एंड Q आर ब्रदर्स ऑफ R, तो क्या बना दिया, P एंड Q आर ब्रदर्स। अगर P और Q ब्रदर्स हैं और हैं भी किसके, R के, तो पहले तो P और Q ब्रदर्स हैं तो पहले प्लस प्लस लगा लो,
और हैं दोनों के दोनों ब्रदर्स आर के तो आर का भी रिलेशन पी और क्यू के साथ ब्रदर्स का ही हो सकता है, ब्रदर का ही हो सकता है या सिस्टर का। तो पी एंड क्यू आर ब्रदर्स ऑफ आर, इस तरीके से बना। नेक्स्ट, क्यू इज द सन ऑफ एस एंड टी। क्यू इज सन ऑफ एस एंड टी का मतलब क्यू एस ओ टी का सन है। एस ओ टी का सन होने के लिए फिर एस का और टी का मैरिड कपल का रिलेशन होगा। तो क्यू इज द सन, सन रहेगा नीचे, और सन किसका है, एस का और टी का, तो एस टी का आपस में मैरिड कपल का रिलेशन रहेगा। तो नेक्स्ट, ठीक है, एस इज द डॉटर ऑफ यू। एस इज द डॉटर, अगर एस डॉटर है तो पहली बात क्या लगेगा, माइनस का साइन। और अगर ये डॉटर है तो एस डॉटर के लिए गैप के नीचे रहेगी, और डॉटर है किसकी, यू की, तो यू का प्लेस आ जाएगा यू ऊपर। तो पी और क्यू ब्रदर्स हैं आर के, ये बना, बट आर का जेंडर कंफर्म नहीं हुआ। क्यू जो है वो सन है एस और टी का, इसका मतलब पी भी इनका सन होगा, आर इनका सन और डॉटर कुछ भी हो सकता है। बट एस में आगे लिखा कि एस इज द डॉटर, तो माइनस का साइन लगाया और डॉटर के लिए नीचे रखा, गैप बना के ऊपर आ गए यू। अब इससे ये पता चला कि ये डॉटर है तो फिर टी जो है ये प्लस है, क्योंकि फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा ना, इसलिए। ए इज द फादर इन लॉ, फादर इन लॉ ऑफ टी। तो पहले तो देखना टी का प्लेस। फादर इन लॉ का मतलब है ससुर, ठीक है, मदर इन लॉ का मतलब सास, ठीक है। तो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ इस तरीके से बनेंगे। तो ए इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, तो फादर इन लॉ ऑफ टी पहले टी का प्लेस, तो टी का फादर इन लॉ कैसे बनेगा, टी की वाइफ और वाइफ का फादर। अब वाइफ का फादर जो होगा वो है यहाँ पे ए, तो इसका मतलब एस के ऊपर ए का प्लेस आएगा, तो एस के ऊपर यू का भी प्लेस था, तो ए का प्लेस यहाँ बनेगा, क्योंकि एस अगर यू की डॉटर है तो ए जो है वो फादर इन लॉ टी का है, तो टी की वाइफ का फादर उसे ही कहा जाएगा ना फादर इन लॉ। तो अगर ये प्लस है तो फिर यू का जेंडर कंफर्म हुआ कि वो क्या है, तो यू मदर इन लॉ है इसकी, ए फादर इन लॉ है, और एस के ये क्या है, फादर मदर। लास्ट, बी इज सन ऑफ यू, बी इज सन ऑफ यू, तो यू का सन का मतलब है कि ये यू की डॉटर है, और इसका जो भाई होगा जो होगा बी, जो कि यू का क्या बन जाएगा, सन। क्वेश्चन, हाउ इज आर रिलेटेड टू बी, हाउ इज आर रिलेटेड टू बी। अब देखो आर के साथ इज लगा है, बट आर का जेंडर कंफर्म नहीं है, आर का जेंडर कंफर्म नहीं है, तो रूल यूज करेंगे। बट क्या है, पहले पूछा है आर रिलेटेड टू बी का मतलब आर का रिलेशन बी के साथ क्या है। अब क्या है कि आर का रिलेशन बी के साथ तो क्या है, तो बी की सिस्टर के ये चिल्ड्रन हैं, तो सिस्टर के जो चिल्ड्रन हैं वो या तो रहेंगे नेफ्यू या नीज, जैसे कि पी तो नेफ्यू हो गया, क्यू इसका नेफ्यू हो गया, बट आर का जेंडर नहीं है, तो रूल नंबर 1 ईदर नेफ्यू और नीज। मैंने ढूंढा, हाँ मुझे दिख गया, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। तो बहुत सिंपल सा केस था जो हमने यहाँ पे किया, राइट। अच्छे से समझ लेना है, वीडियो पॉज करके देखने हैं, एंड उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ए इज सन ऑफ बी, तो स्टार्ट किया, ए इज सन, मेल मेंबर, सन रहेगा नीचे ऑफ बी, सिंपल। बीज सिस्टर हैज अ सन डी, बीज सिस्टर, अब बीज सिस्टर का मतलब है कि बी की सिस्टर है कोई, अपने लिए तो क्वेश्चन मार्क है क्योंकि नाम नहीं पता है, क्योंकि बी की सिस्टर है तो माइनस का साइन लगेगा। हैज अ सन डी, उसका सन है डी। बीज सिस्टर, सॉरी यहाँ पे स्टेटमेंट थी वो मिस होगी, एक मिनट, हमने सी रीड आउट नहीं किया यहाँ पे। सो ए इज सन ऑफ बी, पहले तो ये लाइन रीड की, ए इज सन ऑफ बी, डन। हमने बी से स्टार्ट किया, एक्चुअली स्टार्ट किससे हो रहा था, सी से, राइट। तो सी कॉमा बी इज सिस्टर, सी कॉमा बी इज सिस्टर का मतलब सी कॉमा मतलब हो गया एक तरह से इज, ठीक है यहाँ पे। तो सी कॉमा बी इज सिस्टर मतलब सी जो है वो बी की सिस्टर है, ये मतलब बना, सी कॉमा बी इज सिस्टर, सी बी की सिस्टर है, एक लाइन यहाँ तक कवर होगी। हैज अ सन डी, तो सी बीज सिस्टर, सी जो बी की सिस्टर है उसका सन है। अब इसका जो सन है तो सन नीचे रहेगा, और सन कौन है, डी, तो प्लस का साइन लग जाएगा। एंड अ डॉटर ई, तो पूरी लाइन का मतलब क्या बना, सी कॉमा, जो कॉमा सी के साथ लगा है उसकी बात हो रही है, सारी बात क्या हो रही है, सी की। ये बात जो सी की हो रही है, एक तो बात हो रही है कि बी की सिस्टर है, बी की सिस्टर है, दूसरी बात हो रही है सन है डी, उसका सन है डी, तीसरी बात हो रही है अ डॉटर ई, और इसकी जो डॉटर है वो ई। अब सी की डॉटर का मतलब है डी की सिस्टर,
तो ये ऐसे बन गया। तो सी बी की सिस्टर, डी उसका सन है, ई इसकी डॉटर है। लास्ट, एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। अब मैटरनल अंकल मैंने बताया, मैटरनल मीन्स मदर का ब्रदर, और एफ मैटरनल अंकल डी का है, तो डी की मदर सी और सी का ब्रदर उसको ही कहा जाएगा मैटरनल अंकल। तो क्वेश्चन लास्ट में पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए रिलेटेड टू डी, तो ए का डी के साथ क्या रिलेशन है। अब देखो ब्रदर सिस्टर्स जो हैं सिबलिंग्स हैं, जब आपके सिबलिंग्स का मीन्स पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन हैं उनमें यूज़ होता है सिबलिंग्स मीन्स ब्रदर सिस्टर। बट अगर मेरे अंकल और मेरे आंट के मीन्स अंकल आंट मीन्स पैटर्नल मैटर्नल, तो उनके जो चिल्ड्रन हैं वो मेरे क्या लगेंगे, कज़न। ठीक है, वो मेरे क्या लगेंगे, कज़न। तो देखो ए का डी के साथ क्या रिलेशन है, ए का ई के साथ क्या रिलेशन है, तो जो ए है वो इनके साथ क्या रिलेशन बनाएगा, कज़न का, क्योंकि डी की मदर के मतलब या तो ये ब्रदर होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या सिस्टर होती, तो अंकल आंट के चिल्ड्रन में यूज़ हो जाता है कज़न। तो ए रिलेटेड टू डी, कज़न इसका क्या रहता है आंसर। अगर डी रिलेटेड टू ए होता तब भी कज़न, ई रिलेटेड टू ए होता तब भी कज़न, बट डी ई के केस में कज़न यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये तो ब्रदर सिस्टर का रिलेशन आपस में, राइट। तो ये है ब्लड रिलेशन का आपका जो कंसेप्ट। ठीक है, इस चीज़ को आपने अच्छे से वीडियो को रिपीट करके देखना है, जहां आपको समझ नहीं आएगा उसको पॉज करके देखना है, राइट। तो ये कंसेप्ट बहुत इजी कंसेप्ट था, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, जितना हो सके आगे शेयर करना है ताकि इस चैनल से आपको बेनिफिट रहे, और ब्राइट एकेडमी आप लोगों को बेस्ट टू बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड कर रही है, इसके लिए चैनल को जितना हो सके शेयर करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।